कि हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है। हम मान लीजिए एक कैंटिलीवर बीम का केस लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई भी कैंटिलीवर का बीम आप कैंटिलीवर बीम ले सकते हो, इस तरह से ले लीजिए, और इसके ऊपर लोड पड़ रहा है हमारे पास, यहाँ पे फ्री एंड पे मान लीजिए लोड पड़ रहा है। क्योंकि एक समझ आ गया ना बेटा, एक समझ आ गया तो बाकी सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बड़े ही ध्यान से पहले को समझ लो, बाकी अपने आप कर सकते हो आप। इतनी इजी है, इतनी इजी है कि आप खुद कर सकते हो, इतनी इजी है। तो हमें तो एक इक्वेशन पता है, क्या, m इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और साथ में ई आई, और वो ई आई को मैं यहां पे लिख देता हूं, मान लीजिए यहां पे लिख देता हूं। तो इसको ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाई ई आई, इस तरह से। अब ये कंडीशन है, इस कंडीशन में हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसका जो मेरे पास बेंडिंग मोमेंट कहां पर कितनी है, ये पता होना चाहिए। इसीलिए तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको पता होना चाहिए। मैं कहता हूं यहां पे बेंडिंग मोमेंट बताओ, इस पॉइंट पे कितना है, आप कहोगे 0। मैं कहूंगा आगे लेकर तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, हर पॉइंट पे निकाल सकते हैं हम ऐसा करते हैं कि एक किसी भी एक सेक्शन ले लेते हैं, यहां पे बताइए कितना है। मैं कहता हूं मान लीजिए इस पॉइंट पे आप बताइए कितना है, तो आप कहोगे सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं कि x है, तो हमने कोई ना कोई तो वैल्यू माननी ही पड़ेगी ना बेटा। तो हम मान लेते हैं कि ये x है, x डिस्टेंस पे है। अब x डिस्टेंस पे यहां पे अगर मुझे बोला जाए कि m निकालो, मोमेंट निकालो, तो मैं निकालूंगा mxx, mxx मतलब ये क्या है, xx, ये वाला सेक्शन जो है xx है। मैं फिर से अगेन कह रहा हूं, आप में से जिसको सिर्फ एमसीक्यू करना है वो इसका बोझ ही ना ले कि सर ये कैसे हो रहा है। जिसको करना है कि हाँ सर हमें कहीं मेंस में ये काम आएगा, उसी के लिए है ये। फिर कहोगे सर ये क्या हो गया, इतना खतरनाक कैसे करवा दिया आपने। आप में से कई बच्चे ऐसे इसको खतरनाक बोलने लग जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको खतरनाक ना माने, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, उसको आराम से कर ले। अब मैं कहता हूं यहां पे तो लोड देखो, इसको डिफ्लेक्ट हो गया इधर, इधर मतलब हमारे पास ये क्या हो रही है, हॉगिंग। हॉगिंग क्या होती है, नेगेटिव। और यहां से लेके फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स क्या है W और डिस्टेंस क्या है x। तो ये लोड जो हमारे पास होगा वो हमारे पास देगा -WX। मोमेंट हमें क्रिएट हो जाएगी इस पॉइंट पे माइनस का WX। इतनी सी बात क्लियर। एनीवन किसी को कोई इसमें क्लियर ना हो तो मेरे से पूछे बेटा, मेरे से पूछें, ताकि मैं इस चीजों को क्लियर करके आपको बता सकूं बेटा। जल्दी से किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछिए, मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है, मेरे से पूछ लीजिए जल्दी से। नहीं मैं आगे जा सकता हूं तो आगे मैं लेके चलता हूं इसको। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट टाइम, इंटीग्रेट करेंगे इसको, इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट टाइम। तो वो हमें क्या देगा, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करने पे मैं क्या मिलता है, हमें स्लोप मिल जाएगा, हमें स्लोप मिल जाएगा। तो हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे बेटा, इंटीग्रेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स एक्स अपॉन ई आई, इसकी इंटीग्रेशन, इसी इंटीग्रेशन। अब मेरे पास देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे वो क्या मिलेगा, हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मिल जाएगा। और ये क्या है, एम एक्स एक्स, एम एक्स एक्स है -WX। तो मैं पहले वैल्यू लिख देता हूं इसके अंदर, -WX अपॉन ई आई, ठीक है, ई आई। और इसका क्या है, इंटीग्रेशन। अब जब इंटीग्रेशन करते हैं बेटा तो मेरे पास -WX की इंटीग्रेशन, अब क्या करनी है हमें, x की इंटीग्रेशन। तो x की जब इंटीग्रेशन, हमारे पास क्या है, एक डिस्टेंस अगर ले लें बेटा y वाले, चलो इससे ही ठीक रहेगा, इससे भी ठीक रहेगा, कोई इश्यू नहीं है इसे। WX स्क्वायर, इसका क्या आएगा, x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा बेटा, 2 मतलब नीचे इंटीग्रेशन वाला 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ई आई, WX स्क्वायर अपॉन 2EI लिख लो बेटा इसको। ये क्या निकल गया हमारे पास, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये कैसे इंटीग्रेशन की है हमने, क्या की है, इंटीग्रेशन प्लस इसकी इंटीग्रेशन जब करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आती है वैल्यू C1, कांस्टेंट वैल्यू आती है C1।
अब ये कहां से आ गया? ये जब भी बेटा इंटीग्रेशन करते हो आप याद करो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन होती है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होती है, दो तरह की इंटीग्रेशन होती है। तो हमें ये C1 जो वैल्यू निकली है ये कांस्टेंट यहां से। अब लेकिन C1 कैसे निकालें? तो हमें क्या करना है, हमें कुछ इसमें अप्लाई करना है। क्या? बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन याद करो, मैंने बोला था इसके, देखो x अगर जीरो हो, x जीरो मतलब इस पॉइंट पे x एट x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो, तो x जीरो पे क्या होगा, हमारे पास y मैक्सिमम होगा, y मैक्सिमम होगा, थीटा मैक्सिमम होगा। और अगर हम देखें एट x इज इक्वल टू एल, x इज इक्वल टू एल का मतलब क्या है, ये टोटल डिस्टेंस जो है वो टोटल l है। मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस जो है वो इसको हमने l माना है, l, ये l है। तो x इज इक्वल टू एल मतलब इस पॉइंट पे ये x बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, यहां पे आगे। तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या कहता है कि यहां पे बताओ, तो यहां पे y भी जीरो है और थीटा भी जीरो है, थीटा भी जीरो है। दोनों क्या वैल्यू आ गई बेटा? दोनों वैल्यू जीरो आ जाएगी। बात समझ आएगी बेटा? इसमें डाउट में ना बच्चा, अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो आपको बाद में तंग होना पड़ेगा, पहले बता रहा हूं पहले। अब देखो इसमें मेरे पास क्या है, इसमें अगर x इक्वल टू एल है, y जीरो मतलब डिफ्लेक्शन जीरो। अब डिफ्लेक्शन क्या है हमारे, सॉरी डिफ्लेक्शन क्या है हमारे y, और ये थीटा, थीटा कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू क्या है, जीरो, इज इक्वल टू क्या है, जीरो। ये y क्या है, जीरो, यहां पे y क्या है, जीरो, और यहां पे ये मेरे पास क्या है, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो हमारे पास ये थीटा हमें मिल रहा है, यहां पे थीटा मैक्सिमम मिल रहा है, इस चीजों को याद रखें। अब अप्लाई करें, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्यों करने हैं, बाउंड्री कंडीशन क्यों अप्लाई करनी है? क्योंकि हमें इस C1 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एल पे करेंगे, x इज इक्वल टू एल पे, x इज इक्वल टू एल पे, ठीक है। तो पहले x इज इक्वल टू एल पे कर लो, फिर उसके बाद दूसरा x इज इक्वल टू जीरो पे भी कर लेंगे, दोनों पे कर लेंगे। पहले x इज इक्वल टू एल पे कर लो, दूसरे बाद में कर लेंगे। x इज इक्वल टू एल पे देखेंगे तो dy अपॉन dx क्या है, जीरो, dy अपॉन dx क्या है, जीरो, और ये जीरो कर दो बेटा, ये जीरो कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब हमारे पास एक्स के आगे एल आ गया, एक्स के आगे एल, तो एल का स्क्वायर बाय 2EI प्लस C1। तो C1 कितना निकल गया मेरे पास, C1 आ गया, इसको इधर ले आइए बेटा, C1 की वैल्यू निकल आई WL स्क्वायर अपॉन 2EI, बस C1 आ गया। इस C1 वैल्यू को क्या करेंगे हम, यहां पर पुट कर लेंगे, यहां पर हम वैल्यू को पुट कर लेंगे, इसको वैल्यू को पुट कर लो बेटा। C1 की वैल्यू जो है आप इसमें पुट कर सकते हो। एनीवन, किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम, बेटा बार बार कह रहा हूं क्योंकि प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो प्रॉब्लम मुझे पता है इसमें आती ही आती है, बच्चों को आती ही आती है, ऐसा नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम ना आए। तो मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूं, प्लीज बता दीजिए। तो मेरे पास ये क्या आएगा, dy अपॉन dx और इक्वल टू माइनस WX स्क्वायर अपॉन 2EI, और ये क्या है, C1 वाला आ गया प्लस WL स्क्वायर अपॉन 2EI। ये एक कंडीशन क्या बन गई, ये स्लोप हमें दे देगा, स्लोप की इक्वेशन आ गई बेटा, स्लोप की इक्वेशन निकल आई, स्लोप की इक्वेशन निकल आई बेटा, ठीक है, स्लोप की इक्वेशन निकल आई है हमारे पास। हाँ जी बेटा, बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। मेरे पास एक बार तो बता दो बेटा, हाँ या ना कुछ तो बता दो, यस और नो कुछ तो बता दो। अगर आप बताओगे तभी मुझे पता लगने वाला है कि आपको समझ आया है या नहीं आया है, नहीं तो मुझे कुछ नहीं पता लगेगा कि आपको समझ आया या नहीं आया है। तो आप मुझे बताइए इस चीज में आपको समझ आया है या नहीं आया, ठीक है। अब देखो स्लोप इक्वेशन आ गई, लेकिन हमें निकालना पड़े स्लोप है कितना। स्लोप इक्वेशन आ गई, आप इसमें x की वैल्यू डालो और हमारे पास निकल जाएगा स्लोप। x की वैल्यू हो हमारे पास तो हमारे पास स्लोप निकल आएगा। अगर हम कहें
एट एक्स इज इक्वल टू ये पहले हमने एल की कंडीशन एल के ऊपर देखा, एक्स इक्वल टू 0 पे देखो, 0 पे, तो वहां पे क्या है हमारे पास, थीटा जो है वो कितना है, मैक्सिमम, थीटा क्या बन जाएगा, मैक्सिमम थीटा आ जाएगा, मैक्सिमम। अब एक्स इक्वल 0 मतलब ये सारी वैल्यू होगी 0, तो फाइनल वैल्यू आ गई WL² बस मेरे बच्चे फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आ गया। लीजिए, दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला फॉर थीटा मैक्सिमम, फॉर थीटा मैक्सिमम। ये क्या है, x इक्वल टू 0 पे है, x इक्वल टू 0 पे है। लिख लीजिए बेटा इसको, किसी ने कोई कुछ इसमें पूछना हो तो पूछ लेना। लीजिए बेटा, ठीक है, ये लो यहां पे दिख रहा है। एक बार कंडीशन बता देता हूं हुआ क्या है, दोबारा सुन लो, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा सुन लेना। पर्टिकुलर टॉपिक एसएससी के सिलेबस में है ये बेटा। देखिए, कुछ भी आप नहीं कह सकते कि एसएससी में नहीं है, जो हम करवा रहे हैं एसएससी में है, वो ये याद रखो, क्योंकि इसके बेस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन आए। लेकिन मैं आपको बताऊं, डेरिवेशन नहीं जरूरत, लेकिन इस फॉर्मूले की जरूरत है, इस फॉर्मूले की हमें बहुत जरूरत है, ठीक है। अब देखो हमारी कहानी, दोबारा सुनो, हम यहां से शुरू हुए थे, इस वैल्यू से हमने सिर्फ इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने से हमारे पास ये वैल्यू निकल आई, लेकिन हमारे पास C1 आ गया। C1 के लिए हमने जानबूझ के x इक्वल टू L पे देखा, तो dy/dx 0 था, जानबूझ के x इक्वल टू L पे किया, क्योंकि हमें इसको वैल्यू को 0 लेना था। हमारे पास C1 आ गया, C1 की वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी। उसके बाद हमने x इक्वल 0 पे देखा, 0 पे हमारे पास क्यों देखा, x0 मतलब फ्री एंड पे, इसको चाहे आप लिख भी लो, क्या है, फ्री एंड है ये, फ्री एंड पे देखा हमने, तो फ्री एंड पे हमारे पास मैक्सिमम होता है, थीटा मैक्सिमम निकल जाता है, ये क्या बन जाएगा, थीटा मैक्सिमम। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी WL²/2EI, ये हमारे पास आ गया। अब हमारा नेक्स्ट, हमारे पास ये जो इक्वेशन है बेटा, मैं इस इक्वेशन को उठाता हूं, ये देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है, ये रही, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को उठाकर हम नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे यहां पे ले चलते हैं। हमारे पास ये रही, ये आ गई थी इक्वेशन। इस इक्वेशन को दोबारा इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट अगेन, इंटीग्रेट अगेन कर दो, इंटीग्रेट कर दो अगेन। उससे क्या हो जाएगा, हमें वो हमें दे देगा क्या, डिफ्लेक्शन दे देगा, डिफ्लेक्शन मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बेटा dy/dx की, और हमारे पास क्या आ गया, -WX²/2EI प्लस C1, ठीक है। तो हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो मेरे पास ये इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, y, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो WX³ बाय क्यूब बन जाएगा, और वो 3 नीचे आ जाएगा, और 2EI तो ऑलरेडी नीचे है ही है। अब आप में से कोई कहे सर इंटीग्रेशन कैसे कर दी, आपको अगर ये x⁴n की इंटीग्रेशन नहीं आती तो मतलब आपने पढ़ना ही नहीं शुरू किया अभी तक। x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n+1/n+1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा प्लस C1x प्लस एक और कांस्टेंट आ जाएगा C2। अब C1 तो हमारे पास ऑलरेडी है, हम क्यों टेंशन लें, C1 तो हमारे पास है, तो वो कितना था, WL²/2 हमने निकाला था बेटा, C1 का वैल्यू निकाला था ना, C1 का वैल्यू निकाला था WL²/2EI, इस तरह से निकाला था हमने, तो ये वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, तो हमें क्या टेंशन है, हमें टेंशन नहीं है, उसकी वैल्यू को हम उसमें पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू को हम उसमें पुट कर देंगे हमारे पास। तो इसका क्या है बेटा, ये चीज नोट कर ली, ये चीज नोट कर ली होगी आपने, चीज किस तरह से आना है। तो हम क्या करेंगे, C1 का वैल्यू जो है हम उठाएंगे, C1 का वैल्यू वो उठाएंगे WL²/2 हमारे पास उठा लेंगे उसकी वैल्यू, और वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और ये जो वैल्यू पुट होगी हमारे पास WL²/2 हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसका फिर हम देखेंगे वैल्यू को फिक्स करके C2 कितना आता है, C2 कितना आता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, WX², एक और काम, एक x³ है हमारे पास, अपॉन 6EI, ये हमने किया हुआ बेटा, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूले में आ रहा है यहां पे। अब देखो हमारे पास C1 हमारे पास कितना था, हमारे पास WL², ये हमने निकाला था WL²/2EI, ये निकाला था हमने, प्लस C2,
प्लस C2, और ये क्या निकल गया y, ये क्या निकल गया हमारे पास y। अब देखो फिर से अप्लाई करो, अप्लाई क्या करना है, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन जानबूझ के फिर से, क्यों, ताकि C2 निकाला जा सके। कंडीशन C2 कैसे निकालेंगे बेटा, C2 निकालने के लिए x इज इक्वल टू एल पे देखो, तो उस पे कितना है, x इज इक्वल टू एल मतलब लास्ट पे, तो हमारे पास y जो है वो 0 बन रहा है, y क्या बन रहा है 0, y 0 बन रहा है हमारे पास, तो ये बन जाएगा 0 बेटा, ये बन जाएगा 0 इस कंडीशन पे, x इज इक्वल टू एल पे, माइनस W, L क्या है, L x क्या है L Q अपॉन 6EI, और प्लस में क्या है WL स्क्वायर अपॉन 2EI, ठीक है, और प्लस में C2 हमारे पास है। अब प्लस में C2 हमारे पास है, इसकी वैल्यू को उठाकर यहां पर ले जाओ, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा बेटा, C2 का वैल्यू निकल आएगा, C2 का वैल्यू निकल आएगा। हम इसमें से क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है कि C2 का वैल्यू निकालने के लिए हम इसको ले जाएंगे इस तरह से कुछ, C2 का इसको मतलब सॉल्व कर लेना बेटा आपको, ठीक है, तो हमारे पास एक एक x रह गया बेटा, हमारे पास एक x यहां पे है, ये वाला x ये लिख लेना बस, ये x, क्योंकि इस x की जगह l आएगा, ये l, क्योंकि ये l क्यूब बन जाएगा, माइनस WL क्यूब अपॉन 6EI, ये रह गया था उसको लिख लेना, WL क्यूब अपॉन 2EI, ये बन जाएगा सही, प्लस C2, अब हमारे पास ये 0 का इक्वल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, इसको सॉल्व कर लोगे और ये सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी C2 की। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये करने के बाद WL क्यूब बाय 3 आ जाएगा, WL क्यूब बाय 3EI आ जाएगा, तो वो C2 का वैल्यू हमारे पास निकल आएगा कितना, WL क्यूब बाय 3EI प्लस C2। इसको इधर ले आओ बेटा, इसको इस साइड ले आओ, तो ये हमारे पास C2 का वैल्यू आ जाएगा माइनस WL क्यूब बाई 3EI। लो मेरे बच्चे, इस C2 का वैल्यू को उठाकर यहां पर लिख देंगे, कहां पर, इस वैल्यू में लिख देंगे, हम इसमें लिख देंगे, कहां पे, इसमें लाके लिख देंगे, और ये जो वैल्यू बनेगी हमारे पास, वो वैल्यू फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगी, स्लोप की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या निकल आएगा, पुट दिस इन, ये इक्वेशन नंबर 2 बना लो, पुट इन इक्वेशन 2, C2 इन इक्वेशन 2, ठीक है मेरे बच्चे। तो 2 इक्वेशन में डालते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस WX क्यूब अपॉन 6EI प्लस WL स्क्वायर x अपॉन 2EI, और C2 कितना आ गया माइनस में, WL क्यूब अपॉन 3EI, ये आ जाएगा बेटा, ये आ गया हमारे पास, ये कंडीशन बन गई। अब देखो हमने इसमें से करना क्या है, हमने फाइनल जो वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालने के लिए एट x इज इक्वल टू 0, वहां पे क्या है, y क्या बन जाएगा, y मैक्सिमम बन जाएगा, y क्या बन जाएगा, y मैक्सिमम बन जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू 0 पे y मैक्सिमम आ जाएगा, तो y मैक्स क्या निकल जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा, रह क्या जाएगा सिर्फ ये, तो ये निकल आएगा माइनस WL क्यूब अपॉन 3EI। लीजिए मेरे बच्चे, ये फाइनल आपको याद करना है, इसको लीजिए मेरे बच्चे, ठीक है। एनीवन किसी को ना पता लगा हो तो पूछ लेना, माइनस WL क्यूब बाय 3EI, ये क्या आ गया, इसका फॉर्मूला। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप SSC JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।